अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एडोबी इन डिज़ाइन के आज क्लास नंबर 9 है और क्लास नंबर 9 में हम जो है टूल बॉक्स को ही कवर करेंगे। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल एंड फ्रेम टूल हम यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इलस्ट्रेटर में आप ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं और इलस्ट्रेटर की ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर तो करेंगे। जाहिर सी बात है, ये यहाँ की आपकी चीज़ें हैं तो आपको कवर करना लाजमी है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के यहाँ पर आपकी ये जो है, ये आपका रेक्टेंगल पिक्चर रेक्टेंगल है, ये आपका राउंडेड पिक्चर रेक्टेंगल है, ये आपका जो है एलिप्स रेक्टेंगल है, या आपका हेक्सागोनल, या आपका एलिप्स है, या आपका रेक्टेंगल है। आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। जो आपके पिक्चर फ्रेम है उसमें जाहिर सी बात है हम पिक्चर आते हैं, और जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, स्क्वायर हो गया, पॉलीगोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, उसमें आप जो है पिक्चर्स नहीं लाते हैं, उसमें आप फिल कलर वगैरह या ग्रेडियंट रखते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारे आज के वो क्या है, द रेक्टेंगल फ्रेम टूल लेट्स यू क्रिएट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद फ्रेम टूल लेट्स यू क्रिएट अ सर्कल और ओवल प्लेस होल्डर किस तरह से क्रिएट करेंगे। इसके बाद द पॉलीगॉन फ्रेम टूल लेट्स यू क्रिएट मल्टी साइडेड शेप्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। यानी कि आप इसमें रेक्टेंगल टूल लेट्स यू क्रिएट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल किस तरह से करेंगे। द एलिप्स टूल लेट्स यू क्रिएट अ सर्कल और ओवल किस तरह से करेंगे। पॉलीगॉन टूल लेट्स यू क्रिएट मल्टी साइडेड किस तरह से करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इन डिज़ाइन पे, और इन डिज़ाइन पे चल के हम जो है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को, पेजेस आपको बनाना आते हैं, मास्टर पेज आपको आते हैं, नंबर्स लगाने आपको आते हैं, टैक्स की कंट्रोलिंग आपको आती है। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें जो है आपको वो चीज़ कवर करनी है जो कि यहाँ पर है। इसमें हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी आपको आती हैं। इसके ऑप्शंस, इसकी सेटिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से होनी है। तो हम जो है इसको लेते हैं अपने इन डिज़ाइन को, एक पेज क्रिएट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरा पेज है, एक पेज ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लेआउट में जाके इसको वन वो कर दिया कॉलम। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है आपका ये पॉलीगॉन फ्रेम है और ये आपका रेक्टेंगल टूल है। पॉलीगॉन फ्रेम हमेशा पिक्चर को यूज़ करने के लिए होता है। आप यहाँ पर लें, ये देखिए ये एक आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया आपका, और ये स्क्वायर होने के बाद यहाँ पर इसमें जो है आपका, एक मिनट रुके, यहाँ पर ये एलिप्स हो गया। अगर मैं यहाँ पर लूँ कोई, अभी मैं पिक्चर नहीं ले रही लेकिन यहाँ पर आउटलाइन ले रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको ये पॉलीगॉन ले लिया। ये तो आपने सिंपल देख लिया कि इस तरह से। अब अगर आप इसमें प्लेस करवाएं कोई पिक्चर तो आप यहाँ पर जो है प्लेस करवाएंगे। ठीक है, फाइल में जाके, और मैं यहाँ पर लोरेस क्लिप गैलरी में से कोई भी पिक्चर्स यहाँ पर जो है वो प्लेस करवा देती हूँ। ये तीन है ना मेरी, तीन में ले लेती हूँ पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर ये तीन पिक्चर ले ली। अब देखिए पहली पिक्चर मुझे यहाँ प्लेस करवानी है, ये हो गई। दूसरी पिक्चर मुझे यहाँ प्लेस करवानी है, ये हो गई। तीसरी पिक्चर मुझे यहाँ करवानी है। अब ये पिक्चर छोटी है तो जाहिर सी बात है ये इसके साय नहीं है, लेकिन ये पिक्चर आई शेड वाली बड़ी है तो ये पूरे उसमें आ गई। अब आपको मैंने पहले ही बताया है, राइट क्लिक करेंगे आप, फिटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जो है फिट कंटेंट कर देंगे तो ये फिट कंटेंट हो जाएगा। लेकिन छोटी पिक्चर होगी, उसको फिट कंटेंट करने में मसला ये होता है कि वो ब्लर हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर पहले आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हमने नहीं किया इसलिए नहीं हुई है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिटिंग में जाके आप जो है ये कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो ये तो आपकी थी कि आपको किस तरह से वो करना है। अगर आपके यहाँ पर जो है आपकी, मैंने लिया यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल लिया मैंने। अब रेक्टेंगल ले लिया मैंने यहाँ पर, ये रेक्टेंगल है। ठीक है ना, अब पॉइंटर की मैं यूज़ कर रही हूँ इसको पिक्चर को देने के लिए कितनी पिक्चर्स आपको चाहिए। अगर आप डाउन करेंगे तो कम होगी, राइट करेंगे तो आपकी इस तरह से होगा, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज आपने यहाँ पर देना है, ये आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने जो है ये ले लिया है, सॉरी डिलीट, यहाँ पर मुझे ये लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये लेना है, और यहाँ पर ये लेने के बाद दोनों में आप कर सकते हैं, दोनों में आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें चार पिक्चर्स आप आराम से रख सकते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
और 4 पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसी तरह से यहाँ पर ये पॉलीगॉन और ये कर सकते हैं। अच्छा, जो रेक्टेंगल है मेरा, ये रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल में मैं ये करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल आपका इस तरह से होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं ये करती हूँ, ये इस तरह से होता जा रहा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल लेने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, विड्थ और हाइट इसकी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें। तो ये रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ पर जो है एलिप्स, एलिप्स आपने ले लिया। इसमें भी यही है कि आप इस तरह से आप 2 4 कर लें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एलिप्स की भी विद हाइट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन थोड़ा सा यहाँ पर आप ये करेंगे, ये तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये बना सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आ जाती है। ये पॉलीगॉन का जो है वो है इंसेट स्लाइड नंबर। आप जब चेंज करते हैं तो इसकी शेप चेंज जाती है। अभी देखें, पॉलीगॉन विड्थ जो है वो 2 है, पॉलीगॉन हाइट जो है वो 1 है, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 6 है, नंबर ऑफ साइड्स मुझे 8 करने हैं, और मुझे स्टार्ट इंसेट जो है यहाँ पर बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर बढ़ाने के बाद ये देखिए चेंज हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए ये चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है कंट्रोल और ये करते हैं हम राइट एरो की, तो यहाँ से इंसर्ट इसका शॉर्टकट है। ये अभी जो मैंने आपको पैनल बताया था इसकी शॉर्टकट है। यहाँ से अप डाउन राइट आप लेफ़्ट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और इससे ये आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये राइट लेफ़्ट एरो की से आपका आगे कम ज़्यादा होगा, और इससे यहाँ पर ये आपके जो स्प्रिंकल हैं वो आपके बढ़ेंगे, कम होंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है इसको इस तरह से हम जो है दे सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। और लाइन आपको पता है, यहाँ पर लाइन देंगे, ये भी देंगे। स्ट्रोक आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, तो आपको स्ट्रोक का भी अंदाज़ा है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट के यहाँ पर ये चीज़ और यहाँ पर ये चीज़ आप करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करती हूँ और मुझे एक सिंपल सा पेज बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लेआउट में जाती हूँ, पेजेस लेती हूँ, ठीक है ना, मार्जिन एंड कॉलम्स लेती हूँ, और यहाँ पर 2 कॉलम्स ले लेती हूँ, ठीक है। ये 2 कॉलम्स आ गए, कंट्रोल सेमी कॉलन लेती हूँ, तो सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है ये लिया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर ले ली, ठीक है ना। यहाँ पर ये पिक्चर ले ली, और ये पिक्चर मैंने इसको 2 में कर दी, ठीक है ना। अब आपने प्लेस करवाया, कोई भी स्क्वायर टाइप की है तो स्क्वायर टाइप की आप ले लें, ठीक है। यहाँ पर 2 भी ले सकते थे हम। अब वही है, यहाँ पर छोटी पिक्चर है तो छोटी पिक्चर है, तो जब हम इसको ये करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है ब्लर होगी, ठीक है। और इसके बाद प्लेस करवा लेते हैं हम। क्या, क्योंकि सेलेक्ट हुआ था तो इसी के अंदर ले लिया। सेलेक्ट आपने नहीं है करना है, यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये जो है इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है, सही है, ये आ गया। अब ये मैंने अभी ब्लर ही आ रही है, रख दी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट ले लिया मैंने, बल्कि यहाँ पर ये टेक्स्ट ले लिया। टाइप में जाके प्लेस होल्डर से इसको प्लेस कर लिया, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी आपने इसको होल्ड करके इसको यहाँ पर भी रख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी ये 2 पिक्चर्स हो गई। अब एक यहाँ पर बड़ी पिक्चर हम रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस करवा देते हैं हम, यहाँ पर प्लेस करवा देते हैं हम। अब कोई ऐसी हमें हॉरिजॉन्टल थोड़ी सी देनी पड़ेगी कि ठीक है ना। ये ले ली मैंने। अब यहाँ पर जो है आप इसको ये भी कर सकते हैं कि डबल क्लिक करके आप जो है इसको ऊपर नीचे कर लें, ये कर लें, या फिर आप जो है इसको फिट टू फ्रेम कर दें। फिट टू फ्रेम में ये देखिए स्ट्रेच हो रही है, तो आपकी वो चीज़ सही है। अब आपने देखा एक पेज मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और ये पेज आपका हुआ है। लास्ट क्लास में मैं आपको ड्रॉप कैप बता चुकी हूँ
तो यहाँ पर आप ड्रॉप कैप दे के और एक इसको मैगज़ीन का पेज तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ में हमारे पास ड्रॉप कैप मौजूद है। यहाँ से आप ड्रॉप कैप ले लेंगे। जनाब कहाँ गया हमारा ड्रॉप कैप, पैराग्राफ में ये रहा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ले लिया ये ड्रॉप कैप हो गया मेरा 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ले लिया। और ड्रॉप कैप में आप जो है यहाँ पर जो है ये टाइप ऑन पाथ और ये सब ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं और वो भी होता है, लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल यही इसका है ड्रॉप कैप का, ठीक है ना। इस तरह से आपने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं ए कर देती हूँ और यहाँ पर ही मैंने ड्रॉप कैप ले लिया 5 लाइनों का। एंटर यूज़ नहीं हुआ है क्या, जब भी नहीं हो रहा है, देखिए एंटर यूज़ होना चाहिए आपका। अगर आपकी कंसिस्टेंसी चलेगी तो आपकी चीज़ें नहीं आएंगी, आपका एंटर यूज़ होगा तो आपकी चीज़ों में जो है वो होगी। अब यहाँ पर लेते हैं हम, ये मैंने गलत कर दिया है ना, मैंने जो है यहाँ पर एंटर तो यूज़ हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर गलत ये किया कि मैंने ड्रॉप कैप नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ ये इतना ले लिया और इसके बाद आपने जो है इसमें जाके तो आपने कलर ले लिया, ये लीजिए जनाब, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो कर दें आप, पूरी स्क्रीन आपके सामने देखिए। देखिए आपके सामने मैंने एक पेज क्रिएट भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये एरर आ रहा है, 2 एरर्स हैं। अब 2 एरर्स किस चीज़ के आ रहे हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। 2 एरर्स दोनों इसके आ रहे हैं, यहाँ पर ये आपके एरर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, या तो इस टेक्स्ट को आप किसी दूसरे उसमें करें या इसको फिर आप डिलीट करें। देखिए एक एरर रिमूव हो गया, यहाँ से भी ये दूसरा एरर आप रिमूव कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब नो एरर आ गया, ग्रीन हो गई लाइन, इसका मतलब है आपका पेज बिल्कुल सही है। कंट्रोल 1 से जो है ये आपका फुल होता है और कंट्रोल 0 से आपका फुल पेज आता है, उससे आपका जो है वो वाला प्रीव्यू होता है। और कंट्रोल सेमी कॉलन से यहाँ पर ये चीज़ आपकी होती है, कंट्रोल एच से आपकी तमाम चीज़ें होती हैं। और आप ये देखिए आपके सामने ये, अब इसकी पीडीएफ मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बनानी बताई है। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे और स्मॉलेस्ट फाइल करेंगे, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर एक टेस्ट फाइल 1 कर देती हूँ मैं इसे, ये ले लेंगे यहाँ पर, और आप 1 की लेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कोई वो नहीं लेना है। अगर आपको कोई वो लेना है यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए अगर अभी तो आपको नहीं लेना था, यहाँ पर हो गया, मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पर, टेस्टिंग फाइल 1 ये देखिए यहाँ पर जो है आपका, अगर आप पूरा देखेंगे, लेकिन आपको अगर क्रॉप मार्क या वो लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे आप यहाँ पर और स्मॉलेस्ट फाइल, और यहाँ पर आएंगे टेस्ट 1 में ही इसको सेव करेंगे, यस। और यहाँ पर आएंगे मार्क, और यहाँ पर जो है इस पर आप ऑन नहीं, इस पर आप क्रॉप और ब्लीड लगा देंगे, एक्सपोर्ट, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से ये ब्लीड और आपका क्रॉप है, यहाँ तक आपका यहाँ से वो। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि किस तरह से वो होगी। आपको इन डिज़ाइन सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, सिंपल सेव हो जाएगी ये INDD में, ठीक है। INDD में टेस्ट फाइल में ये सेव हो गई है और ओके कर दिया आपने। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ से हमने जो है ये चीज़ की, यहाँ से ये चीज़ की, और आपकी यहाँ पर आपकी पीडीएफ बन गई और टेस्ट फाइल हमने सेव कर दी। और ये पीडीएफ में आपने जो है रेक्टेंगुलर देखा, आपने जो है पिक्चर बॉक्सेस देखे, आपने एलिप्स देखा, आपने पॉलीगॉन देखा, ये तमाम को सेट करते हुए आप जो है हमने ये तमाम इसके टूल जो हैं वो कवर कर लिए। जो टूल थे हमारे वो हमने सक्सेसफुली कवर करके एक पेज भी क्रिएट कर लिया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से पेजेस बनाएंगे, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।